ये चीज़ आप बेशक बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। 100 सीसी में स्प्लेंडर का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। माना प्लेटिना भी बढ़िया चलेगी, पैशन भी बढ़िया चलेगी, एचएफ डिलक्स भी बढ़िया चलेगी, बट भाई स्प्लेंडर ने जो नाम कमाया है ना वो अलग लेवल पे ही है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इस गाड़ी पे। भाई कैसे भी पत्थरों पे से निकालो, कहीं से कहीं तक आपको टकराने वाला इशू नहीं आने वाला है। चलाने में बहुत ही बढ़िया है, इतना अपराइट पोस्चर है ना भाई। वहीं से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जितने डिलीवरी वाले, उबर वाले, कोरियर वाले ये गाड़ी को यूज़ क्यों करते हैं। इस गाड़ी में एलॉयज आने के बावजूद भी इसमें आपको ट्यूब टायर मिलने वाले हैं, जो कि एचएफ डिलक्स में ट्यूबलेस मिलते हैं। तो कंपनी को एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इस गाड़ी में कर देना चाहिए, जो कि है ट्यूबलेस टायर। भी गवर्नमेंट को 2 चीज़ें कर देना चाहिए, एक तो डिस्क ब्रेक और एबीएस कंपनी को स्टैंडर्ड ही करके दे देना चाहिए, तो यार किसी की भी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो गाइस चलते हैं ऑल न्यू बजाज प्लेटिना 100 को राइड करने के लिए। कीज़ चेक कर लो, बेसिक सी कीज़ मिलती है और ये बेसिकली मिंडा मैन्युफैक्चर करता है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो। इसकी इंडियन मार्केट में सबसे तगड़ी राइवल पीछे खड़ी है एचएफ डिलक्स। अब उससे क्या कंपैरिजन है वो हम राइड में जानने वाले हैं। और भाई बजाज प्लेटिना के जो गियर शिफ्टिंग है ना वो भी बहुत ही यूनिक रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सारे गियर इसके नीचे की साइड लगते हैं, तो चलाना एक टास्क हो सकता है जिसको पहले से एचएफ डिलक्स या स्प्लेंडर जैसी गाड़ी चलाने की आदत हो। बाकी चलते हैं इसे राइड करने के लिए। सबसे पहला गियर हमने नीचे लगा लिया है। चलते हैं भाई, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एरिया पर चलाकर दिखाता हूँ, बिकॉज इसकी जितनी सारी राइवल्स है ना उससे एक बहुत बड़ी यूएसपी इस गाड़ी में मिलती है, वो बन जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब भाई 150 सीसी की बाइक में भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं आता जितना बजाज प्लेटिना में मिलता है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इस गाड़ी पे। भाई कैसे भी पत्थरों पे से निकालो, कहीं से कहीं तक आपको टकराने वाला इशू नहीं आने वाला है। ये देखो, अगर मैं आपको कैसे भी टेरेन पे चला के दिखाऊँ ना तो भाई बढ़िया तरीके से चल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने बहुत ही गजब का दिया है, ऐसे पत्थर वाले इलाकों पे भी चलाना हो आप इजीली इस गाड़ी को चला सकते हो। बाकी हाईवे पे चलेंगे, डिटेल में इसके सारे स्पेक आपको शेयर करने वाला हूँ, और ये इंडियन मार्केट में बाकी गाड़ियों से कैसे डिफरेंट बन जाती है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्च करते हैं इस बाइक को, लेट्स गो। नो डाउट एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है, 70-80 है, कब जा रही है पता नहीं लग रहा है। एज यू कैन चेक इट आउट, 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आती है। 99.5 100 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि 8.2 PS की पावर एंड 8.3 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब हाईवे पे चलते हैं और इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन मार्केट में गाड़ी माइलेज किंग ऑफ सेगमेंट मानी जाती है। कंपनी 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है, बट भाई बहुत सारे ओनर है जो 70 प्लस का भी माइलेज इस गाड़ी से निकाल चुके हैं। मतलब सिंपली 4th गियर डालो, 40-50 की स्पीड में चलने दो, भाई ये इंजन आपको 70 का माइलेज आराम से निकाल के देने वाला है। इसलिए गाड़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। हालांकि नो डाउट चलाने में बहुत ही बढ़िया है, इतना अपराइट पोस्चर है ना भाई। वहीं से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जितने डिलीवरी वाले, उबर वाले, कोरियर वाले ये गाड़ी को यूज़ क्यों करते हैं। बिकॉज बैठने के बाद लिटरली सोफ़ा वाली फीलिंग आ रही है। हैंडल इतना अपराइट है, मुझे कहीं भी ऐसे झुक के चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं इस गाड़ी से एक टेक में 200 किलोमीटर भी आराम से जा सकता हूँ। और ओवरऑल देखो, ऐसे ख़राब सड़कों पे भी चलाकर दिखाऊँ, बढ़िया तरीके से चलती है। अब एचएफ डिलक्स इसकी एक तगड़ी राइवल बन जाती है। पावर स्पेक्स तो सारी 100 सीसी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है, बट ये एचएफ डिलक्स से 2-3 महीने में पीछे रह जाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है टायर साइज़। दोनों ही गाड़ियों में 80-80 सेक्शन टायर मिलते हैं, बट भाई इसमें 17 इंच के व्हील मिलते हैं। वहीं आप एचएफ डिलक्स देखोगे उसमें 18 इंच के व्हील मिलते हैं। ये तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। बट भाई इस गाड़ी में एलॉयज आने के बावजूद भी इसमें आपको ट्यूब टायर मिलने वाले हैं, जो कि एचएफ डिलक्स में ट्यूबलेस मिलते हैं। तो कंपनी को एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इस गाड़ी में कर देना चाहिए, जो कि है ट्यूबलेस टायर। बिकॉज भाई कभी भी खील वगैरह लग जाती है, कांटे लग जाते हैं, तो भाई ईजिली हवा नहीं निकलना चाहिए। ट्यूबलेस टायर में क्या है, आपकी जर्नी प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हो। तो वो एक इंप्रूवमेंट कंपनी को कर देना चाहिए। ओवरऑल तो गाड़ी चलने में बढ़िया है। 65,000 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस है, 75,000 रुपये तक ये गाड़ी ऑन रोड आ जाती है। मतलब मोटा मोटा 80,000 रुपये के भी अंदर ये गाड़ी ऑन रोड मिल जाएगी। बट कंपनी ने इसमें स्टैंडर्ड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। किसी को अगर डिजिटल क्लस्टर चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंपनी का कहना है यही एक स्टैंडर्ड मॉडल है, ये ले लो, या फिर 10-15 हज़ार रुपये देकर प्लेटिना 110 ले लो, जो कि 115 सीसी के इंजन के साथ आती है। अगर आपको ज़्यादा पावर वगैरह चाहिए तो ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। अब प्लेटिना 100 और 110 को भी कंपेयर करें तो आपके जो सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं ना वो सेम रहने वाले हैं। मतलब दोनों में ही आपको 11 से 12 लीटर का टैंक मिल जाता है, 200
mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 807 mm की सैडल हाइट मिल जाती है। अब जहाँ तक कि प्लेटिना के वेट की बात आती है ना, ये गाड़ी का वेट 117 किलो का है, जो कि सेगमेंट में अच्छा मानूंगा, क्योंकि स्प्लेंडर देखोगे, HF डिलक्स देखोगे, इन सब गाड़ियों का वेट अराउंड 112 किलो है। उसके कंपैरिजन में इस गाड़ी का वेट काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप प्लेटिना 110 लेते हो तो उसका वेट तो और भी इससे 5 किलो ज़्यादा है, वो 122 kgs की हो जाती है। ओवरऑल गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, रिफाइंड इंजन है। बट आप वीडियो एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इमीडिएट ब्रेकिंग की बात करें, गाड़ी तो देखो बढ़िया तरीके से रुक जाती है, बट एक चीज़ ये है कि इसमें फ्रंट में 130 डायमीटर के ड्रम मिलते हैं, रियर में 110 डायमीटर के मिलते हैं। अब HF डिलक्स देखोगे, स्प्लेंडर देखोगे, फ्रंट रियर दोनों 130 डायमीटर के ड्रम मिलते हैं। अब कंपनी को दो चीज़ें करना चाहिए, कंपनी को नहीं गवर्नमेंट को दो चीज़ें कर देना चाहिए। एक तो डिस्क ब्रेक और ABS कंपनी को स्टैंडर्ड ही करके दे देना चाहिए, तो यार किसी की भी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बिकॉज अगर ABS नहीं है ना भाई, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराती है, भले ही आप कौन सी भी बाइक चला रहे हो। अब इस बाइक को भी देखो, पीछे कोई नहीं आ रहा है, इस बाइक को भी अगर ऐसे मैं लीन करके चला के दिखाऊं, कॉन्फिडेंस ये पूरा देने वाली है। बट अगर आप पहले से हीरो, होंडा या दूसरी कंपनियों की बाइक चलाते आए हो तो इसके गियर आपको थोड़े बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। ओवरऑल गाड़ी रिफाइंड भी है, चलने में भी बढ़िया है। और मेंटेनेंस की भी बात करें तो ऐसे कोई जेब पे भारी नहीं पड़ती। बट इंडियन रोड पे आप देखोगे, यहाँ पर स्प्लेंडर दिख रही है, अगर आगे चल के दिखाऊँ आपको, सिर्फ हीरो और होंडा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पर आपको HF डिलक्स दिख रही है, यहाँ पर होंडा शाइन दिख रही है। तो 125 सीसी की सेगमेंट रूलर है शाइन 125, 100 सीसी की सेगमेंट रूलर है स्प्लेंडर। और ये चीज़ आप बेशक बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। 100 सीसी में स्प्लेंडर का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। माना प्लेटिना भी बढ़िया चलेगी, पैशन भी बढ़िया चलेगी, HF डिलक्स भी बढ़िया चलेगी, बट भाई स्प्लेंडर ने जो नाम कमाया है ना, वो अलग लेवल पे ही है। बाकी ऐसे लीन वगैरह करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया तरीके से चल जाती है। अब एक TVS स्पोर्ट्स भी ऑप्शन बन जाता है, वो तो और कम पैसे में मिल जाता है। बट वही बात है, जहाँ तक कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात आती है ना, वहाँ फिर हीरो आगे रहने वाली है। ओवरऑल तो इस गाड़ी को लेकर आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आपका डिलीवरी का काम है, ऑफिस जाने आने का काम है, या फिर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बढ़िया बाइक चाहते हो, तो ये अच्छी रहने वाली है। क्योंकि देखो, अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो भी आपके ऊपर ये गाड़ी छोटी नहीं लगेगी, बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो। बट मेनली जहाँ वर्डिक की बात आती है ना, लोग बोलते हैं कि यार गाड़ियाँ तो सभी अच्छी है, हमारे बजट में 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, हमें कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है गाड़ी, मतलब मैं कुल मिला के बोलूँगा आपको 3-4 साल या 5 साल गाड़ी चला के बेच देनी है, और उसमें आपकी पहली प्रायोरिटी है कि यार गाड़ी थोड़ी ऊंची होना चाहिए, मुझे माइलेज सबसे ज़्यादा निकाल के देना चाहिए, सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा रहना चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहना चाहिए, तो फॉर श्योर आप प्लेटिना की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही एस्पेक्ट प्लेटिना फुल करती है। बट वहीं आप मुझसे पूछोगे कि भाई मैं 1 लाख रुपए तक किसी गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 10 साल रखने के लिए गाड़ी चाहता हूँ कि यार मैं 10 साल गाड़ी को चलाऊँ और उसके बाद भी बेचने जाऊँ तो अच्छी खासी रीसेलिंग मिले, तो उस पॉइंट पे मैं HF डिलक्स, पैशन एंड स्प्लेंडर को एक आगे प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि आप रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, सबसे ज़्यादा रीसेलिंग आपको हीरो की बाइक्स को मिलेगी, हीरो एंड होंडा की, देन बजाज, और उसके बाद आपकी TVS की स्पोर्ट्स जैसी बाइक आ जाती है। और हर गाड़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से बाइक बनाते आ रही है। जैसे बजाज में आप देखोगे तो नो डाउट पल्सर 125 का एक अलग ही मार्केट है, बट ये प्लेटिना वाले सेगमेंट की बाइक्स लोग इतना भी ज़्यादा लेते नहीं है, बिकॉज पहले कंपनी ने फीचर्स देने की कोशिश करी, 5 गियर दे दिए, बट कंपनी ने सोचा नहीं यार पैसे बढ़ रहे हैं तो फिर व्यूअर्स गाड़ी लेंगे नहीं लेंगे, तो फिर से बेसिक बना के रख दिए। जिन्हें बजाज प्लेटिना की ओर जाना है फॉर श्योर आप जा सकते हो, बिकॉज यार देखो लुक्स भी सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को प्लेटिना के लुक्स अच्छे लग रहे हैं, किसी को HF डिलक्स के अच्छे लग रहे हैं, किसी को पैशन के अच्छे लग रहे हैं, बट ये सारी गाड़ियाँ आपको इंडियन रोड्स पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कहीं भी मुंडी घुमा के देखते हो ना भाई, सारी बाइक्स आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। नो डाउट ये गाड़ी तो बढ़िया रहने वाली है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए 10 से 12 साल रखने के लिए, तो आप हीरो की ओर चले जाओ। बाकी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए, तो प्लेटिना आपके लिए रहने वाली है। चलाने में तो भाई पूरा मज़ा आता है इस बाइक को। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। एक क्विक राइड एक्सपीरियंस था ऑन ऑल न्यू बजाज प्लेटिना 100। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।